24 जून 2025 झांसी के कुम्हारिया गांव के रहने वाले अजय राजपूत शाम के करीब 3-4 बजे ग्वालियर से अपनी पोती का बर्थडे सेलिब्रेट करके वापस लौटते हैं और अपने घर के दरवाजे पर नॉक करते हैं। काफ़ी देर नॉक करने के बाद भी उनकी वाइफ सुशीला देवी दरवाज़ा नहीं खोलती है, जिससे वो काफ़ी डर जाते हैं और गांव के कुछ लोगों की मदद से दरवाज़ा तोड़कर घर में एंटर करते हैं। घर में घुसने पर ऐसा लग रहा था कि वहाँ एक बहुत बड़ी रॉबरी हुई है और सारा सामान भी बिखरा पड़ा है। तभी अजय बेड की तरफ देखते हैं और उनकी पूरी दुनिया ही पलट जाती है। वहाँ बेड पर सुशीला देवी की अनअलाइव बॉडी पड़ी थी और किसी ने उन्हें नशे का इंजेक्शन देकर उनका गला दबाया था। साथ ही साथ घर से सारे कीमती सामान भी गायब थे। पुलिस जब सीन पे पहुंचती है तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में उन्हें भी ये एक रॉबरी का ही केस लग रहा था, पर जैसे जैसे इसमें जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे ही इस झूठी रॉबरी का सच सामने आने लगा और घर में रहने वाले सारे लोगों के हवस और लालच की परतें भी खुलती चली गई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द ग्रे साइड। तो आज हम जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं वो अपने आप में किसी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज से कम नहीं है। इसमें लस्ट है, लालच है, धोखा है। सो लेट्स डाइव इनटू द क्यूरियस केस ऑफ पूजा जाटव। कुम्हारिया गांव के रहने वाले अजय राजपूत और सुशीला देवी के 2 बेटे थे, जिसमें बड़ा बेटा संतोष राजपूत था जो कि शादीशुदा था। उसकी वाइफ का नाम रागनी था, पर वो अपने हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से 8 महीने से उससे अलग रह रही थी। संतोष के बाद अजय और सुशीला का एक छोटा बेटा कल्याण सिंह भी था, जिसकी एक रोड एक्सीडेंट में कुछ साल पहले ही मौत हो गई थी। कल्याण की पार्टनर पूजा जाटव थी, जो कि उसी घर में अपने सास ससुर और जेठ के साथ रहती थी। जिस दिन सुशीला के साथ ये क्राइम हुआ उस दिन घर पर कोई भी नहीं था। संतोष और अजय सुशीला की बेटी का बर्थडे मनाने ग्वालियर गए हुए थे और सुशीला घर पर अकेली थी जब उसकी हत्या की गई। अजय राजपूत को इस क्राइम के पीछे अपनी बड़ी बहू का हाथ लग रहा था, इसलिए उसने रागनी और उसके भाई के अगेंस्ट FIR भी रजिस्टर करवा दिया। पर पुलिस रागनी को अरेस्ट करती उससे पहले ही रागनी ने सरेंडर कर दिया और उस घर में रहने वाले लोगों की और उस घर की छोटी बहू पूजा जाटव के काले सच के बारे में पुलिस को सब बता दिया। उसने पुलिस को बताया कि कैसे खूबसूरत चेहरे के पीछे एक बहुत ही शातिर औरत छुपी थी, जो पैसे और हवस के लालच में किसी भी हद तक जा सकती थी। रागनी से इस लीड के बाद पुलिस भी अपनी तरफ से पूजा के अगेंस्ट एविडेंसेस तलाश करने में लग गई। उनका शक और मजबूत तब हो गया जब पूजा अपनी ही सास के अंतिम संस्कार में नहीं आई। पुलिस फिर पूजा के पेरेंट्स के घर जाकर उससे पूछताछ करती है और थोड़े से दबाव के बाद ही पूजा जाटव कन्फेस टू द क्राइम। उसने कन्फेस करा कि उसने अपने सिस्टर कामिनी और उसके लवर अजय वर्मा के साथ मिलकर इस पूरे क्राइम की प्लानिंग करी और अपनी सास सुशीला देवी की हत्या करवाई। पर सवाल अब भी यही था कि आखिर क्यों, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिर कौन थी पूजा जाटव। करीब 11 साल पहले पूजा की शादी ओरछा गांव के रहने वाले एक रेलवे कर्मचारी रमेश के साथ हुई थी। कुछ साल शादी ठीक चलने के बाद भी उनमें डिस्प्यूट्स होने लगे और अलग होने के बजाय पूजा ने रमेश को मारने की सुपारी दे डाली, जिसके बाद रमेश पर गोली तो चलती है पर वो बच जाता है और इसी वजह से पूजा के ऊपर ये केस चलने लगा और कुछ साल उसने सजा भी काटी। इसी केस के सिलसिले में पूजा की मुलाकात कुम्हारिया गांव के रहने वाले कल्याण सिंह से हुई। कल्याण भी कोई शरीफ नहीं था, उस पर भी काफ़ी केसेस रजिस्टर्ड थे, इसलिए उसका भी कोर्ट आना जाना लगा ही रहता था। पर इनकी दोस्ती प्यार में बदली और दोनों झांसी के एक फ्लैट में लिव इन में रहने लगे। बट कुछ टाइम के बाद ही कल्याण की डेथ भी एक रोड एक्सीडेंट में हो गई। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि पूजा ने ही कल्याण को भी मरवाया, पर ऐसा केस कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। सो पूजा और कल्याण ने कभी कोई शादी नहीं की, दोनों लिव इन पार्टनर्स ही थे। लेकिन कल्याण के जाने के बाद पूजा उसके पेरेंट्स के घर जाती है और उनसे सहारा मांगती है, जिससे कल्याण की फैमिली पूजा को अपनी बहू के रूप में घर में रख लेती है। पूजा के दूसरे ससुराल में उसकी सास सुशीला और जेठ की वाइफ रागनी को छोड़कर पूजा बाकी लोगों को काफ़ी पसंद थी,
पर इस पसंद का कारण कुछ और ही था। पूजा के साथ उसके जेठ संतोष का रिलेशन काफ़ी आगे जा चुका था। दोनों में अफेयर था और ये सब रागिनी की आंखों के सामने ही हो रहा था, इसलिए वो उस फैमिली से अलग हो गई। पूजा को इस अफेयर से एक बेटी भी हुई, पर थोड़े टाइम में संतोष और पूजा की भी आपस में नहीं बन रही थी, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली गई। मायके जाने से पहले पूजा की सुशीला से गांव के घर में ही 8 बीघा ज़मीन के लिए झगड़ा हुआ था। पूजा का कहना था कि बंटवारा करके उसके हिस्से की ज़मीन उसको दे दी जाए, जिसके लिए उसके ससुर अजय और संतोष दोनों मान गए थे। लेकिन सास सुशीला को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने बंटवारा होने को मना कर दिया, जिसके बाद ही पूजा ने खून करने का मन बना लिया और अपने साथ अपनी बहन कामनी और उसके बॉयफ्रेंड अजय वर्मा को भी इन्वॉल्व कर लिया। पूजा ने कत्ल के बाद अपने हिस्से की ज़मीन बेचकर आधे पैसे उन खूनियों को देने का वादा भी कर दिया, पर इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए ये ज़रूरी था कि सुशीला घर पर अकेली रहे। इसीलिए अपनी बेटी के बर्थडे के टाइम पर पूजा ने ग्वालियर रहने का सोचा और बेटी के बर्थडे के बहाने से संतोष और अजय राजपूत को भी ग्वालियर बुला लिया और पीछे से कामनी और अजय को कुम्हरिया गांव भेज दिया, ताकि वहां वो लोग सुशीला देवी की हत्या कर सकें और बाद में ऐसे दिखाया जैसे घर में कोई लूटपाट की गई हो। पुलिस ने पूजा और कामनी को उनके कन्फेशन के बाद अरेस्ट कर लिया और झांसी के एक दूसरे गांव में छोटे से इनकाउंटर के बाद अजय वर्मा के पांव में गोली मारकर उसे पकड़ लिया। फिलहाल तीनों क्रिमिनल्स जुडिशियल कस्टडी में हैं और इन पर आईपीसी की धारा 302 के साथ साथ और भी सीरियस क्रिमिनल चार्जेस रजिस्टर किए गए हैं। लेकिन अंत में मेरा ये मानना है कि जितनी बड़ी दोषी इन सब में पूजा है, उतने ही संतोष और अजय राजपूत भी हैं। इन सारे लोगों ने मिलकर ये दिखा दिया कि इंसान अगर अपनी इच्छाओं और वासना को काबू में ना करे तो खुद को किस हद तक गिरा लेता है। तो अंत में आप सब इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपनी थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।